नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो 12 वोल्ट की और 10 एम्पेयर की जो पावर सप्लाई है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह रिपेयर करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये सप्लाई अभी डेड है, इसको सीरीज बोर्ड के साथ ही आपने चेक करना है। तो इसको अगर सीरीज बोर्ड के साथ चेक करते हैं, ये देख सकते हैं लाइट अगर शायद आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ठीक है, मल्टीमीटर पे लाइट आ रही है, मीन्स ये सीरीज में बल्ब लगा हुआ है। जब इसको पावर देते हैं यहाँ पे कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, मीन्स इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अगर आपने आउटपुट भी चेक करना है तो आउटपुट चेक कर सकते हैं हम। तो ये देख सकते हैं, तो आउटपुट अभी नहीं आ रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह चेक करेंगे और इसको किस तरह रिपेयर करेंगे, कौन कौन से इसके अंदर फॉल्ट होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट हम चेंज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर की जो पावर सप्लाई है, इसको हमने किस तरह रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, और हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। तो ये सर्किट देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर 13009 ट्रांजिस्टर लगे हैं, जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो 13009 लगे हुए हैं। और आउटपुट के अंदर ये ब्रिज आउटपुट लगा हुआ है डीसी के लिए। तो फिलहाल हम इसे खोल लेते हैं। तो ये 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है, ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमें फिजिकल दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो फिजिकल के अंदर कैपेसिटर वगैरह सब ओके है। ये एक कैपेसिटर जो मेन इनपुट वाला मेन फिल्टर है जो, ये ख़राब है अभी, ये ऊपर से फूल चुका है, ये ख़राब है। और एक हमें ये रजिस्टर दिखाई दे रही है फिजिकल तौर पर, ये एक तरह की इसकी ड्राइवर ट्रांसफार्मर की जो रजिस्टर है, ये है वोल्टेज रजिस्टर है जो इस ट्रांसफार्मर को ड्राइवर ट्रांसफार्मर को सप्लाई देती है। तो ये भी जो रजिस्टर है ये ओवर हीट हुई हुई है, तो इसको भी चेंज करेंगे। बाकी हम कंपोनेंट चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले इसको हम ऑफलाइन चेक करेंगे। ऑफलाइन से क्या होता है कि जैसे कोई आपको कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा या ख़राब होगा तो उसका थोड़ा सा आपको आइडिया जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे डिस्चार्ज करते हैं हम। तो ये डिस्चार्ज किया, मीन्स कैपेसिटर के अंदर सप्लाई नहीं आई है। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट कर लेना है। ये बीप आ रही है, बीप की रेंज में सेट किया। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इसका फ्यूज़। फ्यूज़ ओके है जी। अब उसके बाद ये चेक करेंगे ब्रिज डाइड, कोई ब्रिज डाइड ओपन तो नहीं है, बिल्कुल ओके है। ब्रिज डाइड चेक करने के लिए मैंने डाइड की वीडियो डाली हुई है। जिस तरफ ये सिल्वर निशान होता है उस तरफ आपने ब्लैक प्रोब लगानी है और दूसरी तरफ रेड। तो लगभग ये 500-600 के करीब वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो ये भी ओके है, ये डाइड ओके है, ये भी ओके है, मीन्स डाइड ओके है। और ये जो स्विच लगा होता है ये आपने 220 वोल्ट की रेंज में रख के इसको चलाना है। अगर 110 में रख के चलाओगे तो ये सप्लाई ख़राब हो जाएगी। तो ये 220 की रेंज में होना चाहिए। तो ये 220 की रेंज में है, ओके है। और जो इसके अंदर जो एनटीसी लगा है ये भी ओके है। और अब चेक करेंगे जो ये स्विचिंग स्टेज, तो ये होती है स्विचिंग स्टेज। स्विचिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये ऑसिलेटर आईसी इस ड्राइवर को सप्लाई देती है उसके बाद ही ये स्विचिंग दोनों ऑन होके ऑन और ऑफ होके आउटपुट देते हैं। क्योंकि ये जो सप्लाई है हाफ ब्रिज सप्लाई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई जाती है एक के बाद एक जाती है, यानी एक सप्लाई पहले जाती है फिर दूसरी सप्लाई, फिर पहली फिर दूसरी, इस तरह एक एक करके सप्लाई जाती है। मीन्स हाफ ब्रिज ये पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये कंपोनेंट चेक किए ये तो बिल्कुल ओके है। ये कैपेसिटर फिजिकल तौर पर ख़राब है, ये देख सकते हैं यहाँ से उठा हुआ है, तो इसको चेंज कर देंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ख़राब हो तो सप्लाई चलनी चाहिए। तो अब बाकी ये जो मॉसफेट इसके अंदर एफडी लगे हैं ये 13007 लगे हैं। तो इसका जो ये इसका बेस है, बेस के ऊपर ये जो रजिस्टर लगी होती है 1 ओम की वो इसके बेस पे लगी होती है। तो इसकी बेस के ऊपर जो रजिस्टर लगी है इस साइड लगी हुई है यहाँ से यहाँ, तो मीन्स ये इसका बेस है, ठीक है जी। और ये इसका एमीटर और ये कलेक्टर है। तो इसकी ये देखिए बीप शो हो रही है, मीन्स एक तो ये ख़राब है और दूसरा सेम चेक कर लेते हैं 600
619 ये ओके है। तो 13,007 एक ख़राब है एक सही है। तो अगर आप एक ख़राब हो तो आप कोशिश यही कीजिए कि दोनों को चेंज कीजिए, ताकि दोनों की जो वाटेज कैपेसिटी हो वो सेम हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास 13,007 है फिर तो ठीक है, अगर 13,007 नहीं है, अगर आप और कोई नंबर लगाना चाहते हो, जैसे 13,009 लगाना चाहते हो, इसका अल्टरनेटिव नंबर है 13,007 का जो अल्टरनेटिव नंबर है वो 13,009 है। तो ये 13,007 एक ख़राब है, इसकी जगह 13,009 लगा सकता हूँ मैं, लेकिन ये दोनों ही 13,009 लगाएंगे हम, ताकि ये अच्छे से आउटपुट दे सके। और उसके बाद इसके बेस पे जो रजिस्टर लगी होती है 1 ओम की, तो इसको भी आपने चेक करना है, ये फ्यूजिबल रजिस्टर होती है, बीप आनी चाहिए, बिल्कुल ओके है। और एक ये रजिस्टर है, तो इस पर बीप आ रही, मीन्स ये दोनों रजिस्टर ओके है। ये मॉसफेट ख़राब है एक एफईटी, तो इसको चेंज करेंगे और ये दोनों को चेंज करेंगे और एक ये रजिस्टर चेंज करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर चेक करते हैं डिस्प्ले ओके हुई है या नहीं। तो एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये 13,009 हमने दो नए ले लिए हैं। तो 13,009 ये हम काफ़ी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास रिपेयर के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो ये 13,009 में ये दोनों चेंज कर दूंगा। अब इसको एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, ये आपने किस तरह चेक करने हैं। तो इसके अंदर बेस, कलेक्टर और अमीटर होता है, क्योंकि ये एक तरह का एफईटी होता है। तो मल्टीमीटर को बीप की रेंज में रखना है। तो ये इसका बेस होता है और ये कलेक्टर, ये देख सकते हैं वैल्यू 563 के करीब। ये इसका अमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, सेम वैल्यू, और अमीटर की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो इस तरह ये चेक हो गया। अब ये चेंज करते हैं। एक ये रजिस्टर ख़राब थी यहाँ पे, तो ये है ब्राउन, ग्रीन और रेड। तो ये होगी 1.5 किलो ओम की रजिस्टर है और 1 वाट के अंदर है 1.5, यानी ब्राउन, ग्रीन और रेड। रेड की मीन्स 2 जीरो, तो ये 1500 हो गया। 1500 को अगर 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1.5, तो 1.5 आ गया, जो उसे बोलते हैं हम किलो ओम, क्योंकि 1000 एक बार डिवाइड हुआ है, भाग हुआ है यानी। तो इसको 1.5 किलो ओम के रजिस्टर ये चेंज करेंगे। तो ये मैं फटाफट चेंज कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमने ये दोनों मॉसफेट अब 13,009 लगा दिए हैं, ये दोनों निकाल दिए हैं। इनमें से एक सही है एक ख़राब है। जो सही होगा वो हम रख लेंगे। जब भी हमारे पास कोई 13,007 कोई ऐसा नंबर आएगा कि अकेला एक ट्रांजिस्टर, तो उसके लिए हमें काम आ जाएगा। और ये 1.5 किलो की जो रजिस्टर थी ये भी हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे नहीं लगा दी है। अब इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा सप्लाई देकर, और देखते हैं कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं, और उसके बाद फिर चेक करेंगे इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने अभी इसको सीरीज़ बोर्ड के अंदर लगा के चेक करेंगे। ये सीरीज़ बोर्ड है, ये देखिए ये लाइट आ चुकी है, शायद आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो अभी इसी के वोल्ट चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को 20 की रेंज में रख के चेक करना है, और यहाँ पे लगानी है। तो फिलहाल इसकी जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट के करीब इसकी सप्लाई आ रही है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन हो रही है सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई बढ़ रही है ऑटोमेटिकली, तो मीन्स इसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है, उसको भी चेक करते हैं कि ये ऑटोमेटिक सप्लाई क्यों बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। ये वैसे ओके हो चुकी है, मीन्स ये हमारा ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ओके हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर वोल्टेज जो फिक्स नहीं आ रहे, ये वोल्ट थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है, थोड़ी सी सू सू की आवाज़ आ रही है। तो वो भी चेक करेंगे इसके अंदर फॉल्ट क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब ये थोड़ा सा इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। और अब चेक करते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्या है थोड़ी सी, कि जो ये आवाज़ दे रही है। तो इसके लिए बेसिकली ये हमारी स्विचिंग स्टेज ओके हो चुकी है। इसके अंदर जब भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, या तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब है दोनों, ये इस ट्रांसफार्मर को जो ऑन करते हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर, या ये डायोड ख़राब है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों डायोड यहाँ पे इस जो ट्रांजिस्टर होते हैं जो सीनो से मतलब उसके बेस पे लगाए जाते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर के। तो या तो वो ये जो दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो दिए गए हैं, जो ये वाइंडिंग आ रही है ना यहाँ पे, जो बेस को कंट्रोल करने के लिए वोल्ट दिए जाते हैं अमीटर के साथ, तो उसके ऊपर ये दो डायोड लगाए जाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो ये दोनों डायोड जो है, ये हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है उसके जो फर्स्ट वाइंडिंग और लास्ट वाइंडिंग पे जाते हैं, और बीच के अंदर 12 वोल्ट होते हैं, ठीक है जी। तो अब चेक करते हैं कि ये दोनों डायोड सही है या नहीं, इसको भी थोड़ा सा कन्फर्म कर लेते हैं हम। तो और इससे मुझे थोड़ा सा पता लग रहा है कि शायद इसके अंदर
ये एक पॉइंट भी आईसी का जुड़ा हुआ है, शायद मैं देख लेता हूँ फिर भी। कई बार क्या होता है जब कोई आईसी कंपनी की तरफ से लगती है तो मैन्युफैक्चर भी डिफेक्ट आ जाता है, तभी तो ये नई सप्लाई ही नहीं चली। तो ये यहाँ से शॉर्ट था एक पॉइंट आईसी का, ये हमने अलग कर दिया। और अब थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा चला के देखते हैं मेरे, क्योंकि ना एक आईसी का पॉइंट जो शॉर्ट था। तो अब देखते हैं ये आवाज़ कर रही है कि नहीं। ये फिलहाल अब नहीं आवाज़ कर रही, मीन्स वही पिन शॉर्ट थी, वो थोड़ी सी कई बार क्या होती है। ये देखिए वोल्ट बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब सप्लाई के अंदर, बिल्कुल ओके हो चुकी है ये सप्लाई। तो इसके अंदर थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी था, क्योंकि ये सप्लाई जो नई आई थी कंपनी की तरफ से तभी ये प्रॉब्लम कर रही थी। इसी वजह से इसके जो आउटपुट वाले हैं, ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर 1309 ख़राब हो गए थे। इसके अंदर जो आईसी की पिन नंबर जो आउटपुट थी लास्ट वाली, वो यानी शॉर्ट हुई थी इसके अंदर, तो वो हमने क्लियर कर दिया और सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है सप्लाई को चेक करने के लिए। अभी एक मेन कैपेसिटर भी इसका चेंज करेंगे क्योंकि ये ख़राब है। तो बाकी अब सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया कि अगर आपने ऑफलाइन चेक करना है तो ये कंपोनेंट चेक करेंगे आप। ये कंपोनेंट तब चेक किया जाता है जब इसके अंदर सप्लाई एंटर नहीं हो रही। अब इसके अंदर सप्लाई एंटर हो रही है, मीन्स ये सेक्शन ओके है। जब अगर स्विचिंग नहीं कर रही है आपकी सप्लाई, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही, तो दोनों ये मॉसफेट 13009 और दोनों बेस के ऊपर रजिस्टर लगी ये है रेड और गोल्डन। तो ये है आपका 2.2 ओम की रजिस्टर आपको चेक करनी है दोनों। और उसके बाद आपने ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे जो सप्लाई दी जाती है, ये रजिस्टर लगी है ड्राइवर ट्रांसफर के ऊपर, सेंटर पिन के ऊपर, ये 1.5 किलो ओम की रजिस्टर लगी होती है। इसको भी चेक करना है, ओवरहीट हो जाती है, ये ख़राब हो जाती है, तो ये भी चेंज करनी है अपने। तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी चेक करने हैं। और ये दोनों जेनरेट ये ओके है, तो फिर आईसी चेक करनी है, पिन नंबर 9, 10 और 11, 9, 10, 11 सॉरी 8, 9, 10 और 11 पिन जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो आपने चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह ये बिल्कुल सिंपल सी सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट 10 एम्पीयर की है, ये हमने अब ओके कर दिया। तो इस तरह आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।